सबसे पहले अगर कोई नाराज था तो वो चिराग पासवान ही थे, क्योंकि उससे पहले अगर 2020 के चुनाव की गौर किया जाए तो 151 के आसपास सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और हमेशा वो तेजस्वी और सिर्फ कह सकते हैं कि न सिर्फ तेजस्वी बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी करते रहे थे। तमाम सारे शब्द आपस का जो तालमेल है अब एनडीए पार्टी में गड़बड़ाएगा। साथ में चिराग पासवान जो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको शायद 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा प्रांची जी, लेकिन अब ये मानकर चलिए कि अगर एक भी सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो गनीमत की बात है, क्योंकि उनके चाचा के पास ऑलरेडी 5 सांसद हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो जमीन है वो महज एक सीट पर सिमट के रह जाएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो चुकी है जेडीयू। जी हां, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर से नजर आ रहा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार और ऐसे में पलटू राम के नाम से वह काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी है पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक की और ऐसे में देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 16 लोकसभा सीटें जो पाले में रही थी इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि जेडीयू के पास 16 लोकसभा सीटें हैं बिहार में 16 सांसद जेडीयू के हैं, 17 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। तो ऐसे में 17 का आंकड़ा रहा था कांग्रेस के पास गठबंधन से, लेकिन वो आंकड़ा अब एक बार फिर से 1 पर आ गया है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं, क्या एनडीए में बड़ी टूट नजर आ सकती है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में हम हमारे सहयोगी अमन जी से चर्चा करेंगे दिग्गज नेता चिराग पासवान के बारे में। एक युवा नेता हैं और किस तरह से अपनी पार्टी, अपने पिता की विरासत को वह कैसे संभाल रहे हैं, जनशक्ति पार्टी रामविलास, और ऐसे में यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो उनकी तलखी देखने को मिलती थी वो तलखी कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी नजर आ सकती है और बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है सीट शेयरिंग। देखिए बिल्कुल, और चिराग पासवान का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको याद हो कि जब जेडीयू के आने की बात एनडीए में हुई तो सबसे पहले अगर कोई नाराज था तो वो चिराग पासवान ही थे, क्योंकि उससे पहले अगर 2020 के चुनाव की गौर किया जाए तो 151 के आसपास सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और हमेशा वो तेजस्वी और सिर्फ कह सकते हैं कि न सिर्फ तेजस्वी बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी करते रहे थे। तमाम सारे शब्द उन्होंने बोले, तमाम सारी बातें उन्होंने बोली। उस समय से आपस के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ गई और उसके बाद जब एक विधायक जीतते हैं चिराग पासवान तो वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो जाता है। उसके बाद तो दोनों के बीच का जो कह सकते हैं कि जो कड़वाहट थी वो अपने चरम पर पहुंच जाती है और यहाँ से पूरी तरह से जो चिराग पासवान की राजनीति डाउन होने लगती है, क्योंकि उनके चाचा जो हैं पशुपति पारस वो पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। 5 सांसद उनके साथ चले जाते हैं और चिराग पासवान अकेले खड़े रह जाते हैं और ये सबसे बड़ा उनके लिए ऐसा कह सकते हैं कि परेशानी का सबब था जिसका हल वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि पूरी तरह से चाचा को मनाने का प्रयास भी उन्होंने किया लेकिन चाचा ने उनके साथ मिलने से साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे में जो चिराग पासवान है उनकी जो राजनीतिक ज़मीन थी पूरी तरह से खींच ली उनके चाचा ने ही और अब ऐसे में अपने आप को दोबारा बनाने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में जेडीयू के आने से एनडीए में उनको सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हो सकता है बीजेपी उनको महज 1 सीट देती हुई नजर आए, जो पहले कम से कम 5 सीट मांग रहे थे, लेकिन जो लग रहा था कि 3 सीटें का जो उनको जो चाहिए थी, खासकर नवादा की सीट की बात कर रहे हैं और जो कह सकते हैं कि एक जो हाजीपुर सीट है उसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तीसरी सीट जो है वो जमुई की बात कर रहे हैं। तो 3 सीटों पर कम से कम वो चुनाव चाहते थे, लेकिन बीजेपी के एक और जो सहयोगी हैं खासकर उनके चाचा भी हैं जो पारस, वो कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट तो किसी कीमत पर वो नहीं देंगे। तो यही बात हो रही है कि आपस का जो तालमेल है अब एनडीए पार्टी में गड़बड़ाएगा। साथ में चिराग पासवान जो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको शायद 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा प्रांची जी, लेकिन अब ये मानकर चलिए कि अगर एक भी सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो गनीमत की बात है, क्योंकि 16 सीटों पर जेडीयू पहले ही चुनाव जीती हुई है, बीजेपी 17 पे। तो ऐसे में 17 और 33 का जो कह सकते हैं जो 16 का जो आंकड़ा है वो 30 से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में उनके लिए संभावना बहुत ना के बराबर हो जाती है और तेजस्वी के साथ भी उनके आने की संभावना लगातार इसीलिए बन रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी की तरफ भी देखते हुए नजर आ जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल की जिस तरह बिहार में एंट्री हुई है हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी भी जो चिराग पासवान है प्रांची जी वो खुश नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं कि मेरी जो नाराजगी है जेडीयू से या खासकर नीतीश कुमार से वो जारी रही, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो बिहार को बेहतर दिशा और दशा नहीं दे पाई, इसीलिए उनकी जो कह सकते हैं विरोध है वो अभी भी जारी रहेगा। तो आप ये मानकर चलिए आने वाले दिनों में चिराग पासवान
का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो जारी रहेगी। आखिरी छोटा सा सवाल, बात यहाँ पर नाराजगी की कर ली जाए और राहुल गांधी जो बिहार पहुंचे हैं, ऐसे में संपर्क साधा गया था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम को लेकर इस गठबंधन में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि राजद की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया। अफवाहें ये तक उड़ी कि जो संतोष सुमन उनके बेटे हैं जीतन राम मांझी के, वो अगर आ जाते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देंगे सरकार, अगर यहाँ पर नीतीश कुमार की गिरती है तो। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए, क्या चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ी पहल इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है? जी बिल्कुल, जाहिर बात है। मैं वही आपसे कह रहा था कि जरूर, क्योंकि मांझी को अगर फोन जा सकता है तो मुझे लगता है चिराग पासवान को भी फोन जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ही है। तो ऐसे में संभावना कुछ भी है, क्योंकि आप देखिए एनडीए में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की अब वो जो मजबूती है वो नाक के बराबर रह गई है। ऐसे में वो भी अपने लिए कोई विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि अगर जो इंडिया गठबंधन में अगर वो आएंगे तो हो सकता है 2-4-5 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए और अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करने का मौका भी मिल जाए। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो मुश्किल से एक ही सीट पर, मैं कहूँगा कि इक्का दुक्का भी नहीं कहूँगा, कि एक ही सीट पर अगर वो चुनाव लड़ लें तो बड़ी बात है, क्योंकि इसके अलावा बीजेपी उनको सीटें देने के मूड में नहीं होगी, क्योंकि उनके चाचा के पास ऑलरेडी 5 सांसद हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो जमीन है वो महज एक सीट पर सिमट के रह जाएगी। वाकई में अगर चिराग पासवान को एनडीए से, बीजेपी से कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता है, कांग्रेस वो फायदा देती हुई नजर आती है, तो जाहिर है चिराग पासवान उस साइड रुक करते हुए देखे जा सकते हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल सत्ता में तो, केंद्र में तो बीजेपी है और ऐसे में देखा जाए बीजेपी का वर्चस्व तमाम राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बड़ी कोशिश करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर नाराज नीतीश कुमार हुए थे वहां पर, और 13 जनवरी को ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।